माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जून माह में पवित्र हृदय का भक्ति करते हुए मेरा विश्वास है हर रोज पारिवारिक प्रार्थना आपके घर में हो रहा हो, और पारिवारिक प्रार्थना के बीच में पवित्र हृदय का भक्ति की प्रार्थना, और पारिवारिक प्रार्थना के अंत में पवित्र हृदय के भक्ति में रोजरी प्रार्थना आप करते आ रहे हैं। और आज इस पवित्र हृदय का तस्वीर हमारे हर एक के घर में हो, और उस तस्वीर में ये जो कांटा लगा हुआ है, और मैंने कल के क्लास में भी बोला हमारे पाप का कारण ईसा मसीह के हृदय को जो दर्द लगता है, इसलिए वहां से रक्त बह रहा है। प्रभु को दर्द पहुंचाने वाले वो कार्य से हम लोग कैसे प्रायश्चित कर सकता है, हम लोग कैसे उसका क्षतिपूर्ति कर सकता है, उसके विषय में आज का क्लास में लेना चाहूंगा। प्रभु के पवित्र हृदय को हमने दुख पहुंचाया, उसके लिए हम किस प्रकार रिपरेशन कहते हैं, रिपरेशन अर्थात क्षतिपूर्ति कैसे कर सकता है, पवित्र हृदय के उस घावों को हम कैसे भर सकता है। हम लोग हमारे पाप, हमारे प्रवृत्तियां, ये सब प्रभु ईसा मसीह के प्रेम से हमें दूर कर रहा है, प्रभु को दुख पहुंचा रहा है। इसलिए मार्गरीता मेरी अल्कोप से प्रभु ने कहा, मैं पूर्ण रूप से प्रेम दे रहा हूं, लेकिन वापस मुझे वो प्रेम नहीं मिल रहा है, अनादर मिल रहा है, दुख मिल रहा है। इसलिए वहां कांटों का मुकुट है, वहां घाव है, वहां रक्त बह रहा है। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह हमारे ही पापों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण वह कुचला गया है। प्रभु ईसा मसीह को जितना कष्ट, पीड़ा, यातना सहन करना पड़ा, उसी के द्वारा आज हमें शांति मिली है। उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के शरीर में जो घावे हुआ था, उसी के द्वारा हमें चंगाई मिलने के विषय में, हमें उनके हृदय में जो घाव हुआ वो उसके कारण हमें शांति मिलने के विषय में प्रभु ईसा मसीह का पवित्र हृदय पर आज भी हमारे पापों का घाव है। प्रकाशना ग्रंथ में उस मेमने को घायल था, मृत था, लेकिन जीवित है, कड़े है, घायल है करके बता रहा है। इसका मतलब वो पवित्र हृदय में आज भी वो घाव है, हमारे पापों का घाव। इसलिए उसका क्षतिपूर्ति करना जरूरी है। उस पवित्र घाव का क्षतिपूर्ति करने का मतलब है उनके घावों पर हम प्रेम का मरहम लगाए, प्रभु का आदर करें, प्रभु का भक्ति करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनको प्रेम दे। जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे। प्रभु का उस दुख भोग, कष्ट, पीड़ा, क्रूस, मरण, हमारे मुक्ति के लिए जो यातनाएं सहन किया,
उसको स्मरण कर, मेडिटेशन कर, प्रभु को प्रेम देना शुरू करें। ये क्षतिपूर्ति बहुत ही जरूरी है। जो चोट लगता है वहां मरहम लगाने का जो कार्य है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारा कुछ नुकसान करता है, उस नुकसान का भरपूरी हम मानते हैं। इसी प्रकार हमारे पाप ने प्रभु यीशु मसीह को, हृदय को घायल किया। केवल हृदय को नहीं, उनके पूरे शरीर को घायल किया। गत्समनी वाटिका में प्रभु यीशु मसीह कहते, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने प्रभु। इसका मतलब शरीर जितना घायल था, उससे अधिक घायल उनका हृदय था हमारे पाप के कारण। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1460 के अंदर 1460 के अंदर सिखाते हैं कि हम प्रायश्चित के द्वारा प्रायश्चित करते हुए पापी अपने पाप का बोझ उठा सकता है और उसकी भरपाई कर सकता है। पश्चातापी दीनहीन हृदय यह कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने मार्गरिता मेरी को प्रभु का वो दुख कष्ट दिखाया। मार्गरित मेरी को यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखो उस हृदय को जिसने मनुष्य को इतना प्रेम किया, परंतु बदले में मुझे क्या मिला? केवल अपमान, निंदा, उदासीनता। ये उन्हें बहुत दुख दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का ये दुख शारीरिक पीड़ा से भी अधिक माना जाता है। इसलिए उस दुख की हम उपेक्षा नहीं कर सकता। हम लोग अनेकों प्रकार का पाप करते हैं। उनमें से प्रभु को सबसे दुख लगने वाला कौन सा पाप हो सकता है? संत पापा पियूस 11वें ने 1928 में कलीसिया को सिखाया, कुछ 5 ऐसे पाप है प्रभु को बहुत ज्यादा दुख देने वाला। कई बार हमें इस प्रकार का पाप के विषय में मेडिटेशन करना जरूरी भी है। इसलिए आज इस क्लास को थोड़ा ध्यान से सुनना। हम लोग कभी सोचते नहीं, लेकिन संत पापा पियूस 11वें ने अपने पत्रिका के द्वारा 5 उस प्रकार के पाप अपराध के विषय में सिखाए। नंबर 1, ईश्वरीय कार्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए हमारी उदासीनता, और इस प्रकार प्रभु का हम अपमान कर रहा है। प्रार्थना में, भक्ति में, मिस्सा बलिदान में जो उपेक्षा करता है, मिस्सा में समय पर नहीं जाना, देरी से जाना, बातचीत करना, भक्ति नहीं, प्रार्थना नहीं करना, हाथें बांध कर रखना, मोबाइल लेकर के जाना, उसको देख कर रहना, इस प्रकार का उपेक्षाएं प्रभु को बहुत दुख देता है, अपमान देता है। हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है, अन्य कार्य के लिए समय है। 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, होली खबर नहीं कर सकता, समय नहीं। अन्य कार्य के लिए घंटों में बैठ सकता है। यह प्रभु को चोट देता है करके संत पापा ने सिखाया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर खोलेगा, उसके पास आऊंगा। इसका मतलब प्रभु हमेशा हमारे लिए द्वार पर खड़े हैं, खटखटाते हैं। दरवाजा खोलना, उनका स्वागत करना, यह हमारा कार्य है। संत पापा ने दूसरा जो अपराध, हम कम मेडिटेशन करते हैं ऐसे,
बातों पर। यह सिखाता है कि मनुष्य में जो लालच, दुनियाई चीजों के लिए जो लालच है और प्रभु के प्रति जो ठंडापन, दुनिया के लिए, पैसे के लिए, अन्य चीजों के लिए जो लालच है, लेकिन प्रभु के कार्य के लिए ठंडापन, केवल मांगने के लिए, प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, परीक्षा में सफल बना दो, नौकरी दे दो, लड़का दे दो, लड़की दे दो, बच्चा दे दो, शादी करवा दो, पता नहीं, ऐसे सब मांगने के लिए केवल प्रभु के पास जाने वाले लोग, ये प्रेम के लिए नहीं है। प्रभु के पास प्रेम के कारण नहीं जा रहे, अपने लिए, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए जा रहा है। यदि एक बच्चा केवल पैसा मांगने के लिए पिता के पास जाएगा, उसको प्रेम नहीं कहते हैं, उसको लूट कहते हैं। हाँ, पिता को किस प्रकार लूटते हैं। लेकिन यीशु क्या चाहते हैं? हम बच्चे प्रभु के पास प्रेम के कारण जाएं, मांगने के लिए नहीं, प्रेम जताने के लिए, उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनको धन्यवाद देने के लिए हम जाएं। अपने जरूरतों के लिए नहीं, दूसरों के लिए मध्यस्थ करने के लिए जाएं। संत पापा ने तीसरा जो अपराध जो बोल करके दिया, यह है पवित्र यूकरिस्त का, परम प्रसाद का पापमय अवस्था में ग्रहण करना, अयोग्य रीति से उसे ग्रहण करना। कौन व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर सकता है? मैंने कई बार क्लास लेकर के बोला, 5 कंडीशन है प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के पहले। 5 कंडीशन को पूरा करना। बपतिस्मा प्राप्त एक कैथोलिक व्यक्ति उस परम प्रसाद को ग्रहण करना है तो 5 बातों को पूरा करना। सबसे पहले वो कृपा की अवस्था में होना जरूरी है, पाप की अवस्था में नहीं। पाप स्वीकार किया हुआ होना चाहिए, हाल ही में पाप स्वीकार किया हुआ होना चाहिए। मैंने इसलिए कई बार बोला है, कम से कम महीने में 1 बार तो पाप स्वीकार करो, कम से कम 1 बार तो पाप स्वीकार। मैं महीने में 2 बार पाप स्वीकार करता हूं, कम से कम आप लोग 1 बार तो पाप स्वीकार करो। पाप की अवस्था में प्रभु को कभी ग्रहण नहीं करना। हमारे बचपन में हम लोगों को सिखाता था हर सप्ताह पाप स्वीकार करना, इसके बाद प्रभु को ग्रहण करना। आज भी आपको केरल में अनेकों लोग मिलेगा, पाप स्वीकार जिस दिन करेगा उसी दिन वो परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे एक शिक्षा चलता था, पाप अवस्था में ग्रहण नहीं करना। सबसे पहला कृपा की अवस्था। दूसरा, कम से कम 1 घंटे का उपवास करके आना है। 1 घंटे का उपवास कर करके आना है, क्योंकि मिस्सा बलिदान के बीच में हम लोग प्रभु को ग्रहण कर रहा है। वो मिस्सा शुरू होने के 1 घंटे पहले से, इसका मतलब उपवास करके आना चाहिए। खाना पीने के बाद मिस्सा अर्पित नहीं करना। तीसरा, शालीन वस्त्र धारण होना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहन करके, शालीन कपड़ा करके, अच्छा कपड़ा पहन करके, सबसे महंगा कपड़ा पहन करके आ जाओ, लेकिन वो फैशन परेड, नग्नता दिखाने वाला ना हो। साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी होना चाहिए। चौथा, सब लोगों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होना जरूरी है। यदि किसी के साथ भी मनमुटाव है, बातचीत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, ऐसी अवस्था में प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना पाप है। वो प्रभु को बहुत दुख देता है। प्रभु ने स्वयं कहा, तुम अगर बलिवेदी के सामने आए हैं भेंट अर्पित करने के लिए, वहां छोड़ दो, पहले जाकर के अपने भाई से मेल मिलाप कर करके आओ, इसके बाद प्रभु को ग्रहण करना है, बलि अर्पित करना है। इसलिए हर एक पवित्र मिस्सा बलिदान में वचन की घोषणा के बाद, पाठ पढ़ने के बाद, वचन की घोषणा के बाद, इसका मतलब मनुष्य को पश्चाताप की ओर लेकर के गया, उनको पाप स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद विश्वास मंत्र होता है, विश्वास को प्रकट करते हैं प्रभु में।
अनोफरा शुरू होने के पहले अनोफरा का शुरुआत इसी से है, मेल मिलाप के द्वारा। क्यों शांति का अभिवादन करते हैं? मेल मिलाप कराता है, क्योंकि प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण करने के पूर्व में हम सबों के साथ मेल मिलाप में होना चाहिए। और पांचवा है, कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। कलीसिया के नियम के अनुसार जीने वाला, कोई रोक टोक वाला उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये 5 नियमों को पूर्ति करने के बाद ही हम प्रभु को ग्रहण करना है। संत पापा बोला है, प्रभु को सबसे दुख देने वाला एक कार्य है, प्रभु का शरीर रक्त को इस प्रकार ग्रहण करते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 11 वाक्य 27 में साफ साफ बोल रहा है, जब तक अंतःकरण की जांच नहीं करेंगे, यदि कोई अयोग्य रीति से इसे ग्रहण करेगा, प्रभु का शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। यही कारण है अनेकों लोग बीमार है, अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण यही है, अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना। इसलिए उससे पहले पाप स्वीकार करना जरूरी है। प्रभु को दुख पहुंचाने वाला चौथा अपराध, संत पापा कहते हैं, ईश निंदा का कार्य, ईश्वर के विश्वास के खिलाफ जो कार्य करना, जो कलीसिया सिखाते, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को अधिकार दिया, उस कलीसिया के अधिकार में ना रहना, उस कलीसिया के विरुद्ध में सब जो बातें करना, ईश्वर विरुद्ध बातें हैं, ईश्वर के नियम के विरुद्ध में चलना है, प्रभु का नाम को अपवित्र करना। कैसे करते हैं मालूम है? अन्य लोग मालूम है मैं ईसाई हूं, लेकिन मेरे जीवन उसके अनुसार, ईसा मसीह के अनुसार नहीं है। मैं पाप का जीवन जी रहा है, शराब पी रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चोरी कर रहा है, लूट कर रहा है, हत्या कर रहा है, इस प्रकार का पाप का जीवन जी रहा है। लोग बोल रहे देखो ईसाई कैसे कर जी रहा है। ईसा मसीह के नाम को इस प्रकार अपवित्र करना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 7 में प्रभु का नाम को व्यर्थ में नहीं लेना बोला है। अर्थात एक ईसाई बन गया, बपतिस्मा लिया, तुम्हें ईसा जैसे रहना जरूरी है, अन्यथा प्रभु का नाम को व्यर्थ में लिया। संत पापा ने प्रभु को दुख पहुंचाने वाले, पवित्र हृदय को घायल करने वाले 5 अपराध के रूप में प्रभु के मां का अपमान करना। वो ईश्वर की मां है, यीशु को जन्म देने वाली, इस पवित्र हृदय को संसार में लाने वाली मां है। यदि कोई उस मम्मी के खिलाफ कुछ भी बोले, यीशु का हृदय घायल होता है। माता मरियम का अनादर करने वाले यीशु का अनादर करता है, ईश्वर का अनादर करता है, ये उनके हृदय को घायल बनाता है। यीशु का पवित्र हृदय और माता मरियम का हृदय एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। मां का अपमान पुत्र के हृदय को चोटिल करता है। तो हम किस प्रकार ऐसे पापों का क्षतिपूर्ति करेंगे जो घायल है? हमें मालूम है यीशु ने क्रूस पर से सब कुछ पूरा कर दिया। मैंने एक क्लास से पूर्व में लिया, तो पर हमें प्रायश्चित करने का, क्षतिपूर्ति करने की क्या जरूरत है? कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र दिया 1 वाक्य 24 को भी मैं उस समय पर बोल करके दिया था, मुझे याद है। कुलोसियों का पत्र दिया 1 वाक्य 24 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए कष्ट झेल रहा हूं, दुख झेल रहा हूं, उसके लिए मैं आनंदित हूं। संत पौलुस कहते हैं तुम्हारे लिए मैं कष्ट झेल रहा हूं, इसमें मैं आनंदित हूं। मैं अपने शरीर में यीशु क्रिस्त के दुख भोग कष्ट की जो कमी रह गया है, मैं उसे मेरे शरीर में पूरा करता हूं करके। क्या ईसा मसीह के दुख भोग में कुछ कमी रह गया है?
संत पौलुस यहाँ ये कतई नहीं कहते हैं प्रभु ईसा मसीह का मुक्ति कार्य अधूरा है और मैं पूरा कर रहा हूं करके। ईसा मसीह का बलिदान पूर्ण है, पूर्ण क्या है, संपूर्ण है। लेकिन यीशु चाहता है हम बपतिस्मा के द्वारा उसका फल ग्रहण किया, इसके बाद हम क्रिस्त के समान जीना चाहिए। लेकिन अगर हम पाप करते हैं, वो क्रिस्त को दुख फिर से पहुंचाता है और प्रभु चाहता है उन पापों के लिए हम लोग भी थोड़ा सा प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, ताकि हम वो पाप दोबारा ना करें। अन्यथा क्या यीशु ने हमारा पापों को क्षमा किया बोल करके बार बार पाप के ऊपर पाप करते जा रहा है। ये शैतान के लिए बहुत बड़ा एक अवसर मिलता जा रहा है। इसीलिए ईश्वर चाहता है मनुष्य भी उसके लिए पश्चाताप करे। जैसे एक पिता चाहता है हमारे घर के बच्चे भी घर के काम में कुछ हिस्सा ले। केवल माता पिता का काम नहीं है घर का काम करना, वहां का पूरा खर्चा उठाना। बच्चे उसके लायक जब बनेंगे, बच्चों को भी वो कार्य करना। उसी प्रकार उद्धार करता प्रभु चाहता है हम बार बार करने वाले पापों का भी प्रायश्चित करें। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 618 618 के अंदर बोल करके दे रहा है, क्रिस्त ने हमें अपने उद्धार कार्य में भी सहभागी बना रहा है। जो मुक्ति कार्य प्रभु ने जो किया और जो कर रहा है, उसमें हमें भी सहभागी बना रहा है। तो हम कैसे ये क्षतिपूर्ति कर सकता है? उसके लिए सबसे पहला उत्तर ये है, सबसे उत्तम उत्तर भी है ये, पवित्र मिस्सा में हम अपने पापों को याद कीजिए और पवित्र मिस्सा के पहले पाप स्वीकार कर योग्य रीति से मिस्सा अर्पित करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करें। क्षतिपूर्ति का सर्वोत्तम साधन पवित्र मिस्सा बलिदान है। क्रिस्त का ही बलि है, उसमें सम्मिलित होना। कैटेकिज्म 1414 में 1414 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यीशु क्रिस्त जो मिस्सा में पुरोहित और बलि दोनों के रूप में हैं, अपने आप को पिता को अर्पण करते हैं। हम इस प्रकार मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के उस बलिदान के सहभागी बन रहा है, शामिल हो रहा है। प्रभु अपने को जब तोड़ता है, हमें भी इस प्रकार तोड़ करके बांटना चाहिए। दूसरा क्षतिपूर्ति का तरीका है होली हवर मनाना। पवित्र मिस्सा के बाद अगला यूक्रिस्तीय प्रभु की आराधना करना। कम से कम पहला शुक्रवार को तो शुरू करो। हर शुक्रवार, हर गुरुवार प्रभु ईसा मसीह के साथ ये आराधना करने के लिए योग्य है। होली हवर कहते हैं, पवित्र घड़ी। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना एक पवित्र घड़ी है और समुदाय मिलकर के चर्च में प्रभु का जो रोटी रख करके, प्रभु का शरीर रख करके, प्रभु को रख करके जो आराधना कर रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 40 में प्रभु शिष्यों से कहा, मेरे साथ तुम प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। क्या घंटे भर मेरे साथ नहीं बैठ सकता? सवाल किया है। प्रभु 1 घंटे का आराधना चाहते हैं। तीसरा प्रायश्चित का कार्य सबसे अगला उत्तम तीसरे स्थान पर मैं बोलूंगा, बार बार पाप स्वीकार कीजिए। अगर गलत विचार भी मन में आए, गलत सोच आता है या गलत बातचीत किया है, कोई भी ऐसा गलत किया है, तुरंत उसके लिए पाप स्वीकार करना सीखिए। काम तुरंत पाप स्वीकार, हर सप्ताह, हर रोज पाप स्वीकार कर सकता है। जितना अधिक पाप स्वीकार करेंगे, उतना अधिक आप प्रभु के पवित्र हृदय को सांत्वना पहुंचाएगा।
लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम लोग देखते हैं उस उड़ाव पुत्र लौट करके आता है। इसी प्रकार पवित्र हृदय को सांत्वना देने के लिए मेरे विचार में एक उपाय नहीं है, लौट आना, प्रभु में लौट आना। लौट आने वालों के विषय में लूकस के सुसमाचार में ही लिखा है, अध्याय 15 का वाक्य 7 में, जब हम लौट आएंगे, पश्चाताप करेंगे, स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाने के विषय में। अब चौथा, प्रभु को सांत्वना देने के लिए हमारे जीवन में जो दुख, कठिनाइयां, चाहे दूसरों के द्वारा अपमान, निंदा, जो कुछ हो रहा है, वो यीशु को समर्पित करते हुए उसको सधैर्य यीशु के नाम पर सहन करना, यीशु के नाम पर क्षमा करना, सहन करना, प्रेम करना। जीवन में दुख आएगा, रोग आएगा, कष्ट आएगा, अपमान होगा, पराजय होगा, उसको प्रभु को अर्पित करते उसको स्वीकार करना। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 में कहते हैं, जो ईश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए है। वो पराजय, वो अपमान, वो निंदा हमारे भलाई के लिए प्रभु दे रहा है, ये विश्वास करते हुए उसको सहन करने का निर्णय करना। पवित्र हृदय का भक्ति में प्रभु ईसा मसीह ने कहा हुआ एक बात, 5वां जो कार्य के रूप में प्रभु का पवित्र हृदय को जो सांत्वना देने वाला, वो है 9 प्रथम शुक्रवार का जो मिस्सा बलिदान में भाग लेना और यूक्रिस्ट को ग्रहण करना। फर्स्ट फ्राइडेज को, 9 लगातार 9 फर्स्ट फ्राइडे को पवित्र यूक्रिस्ट बलिदान में भाग लेना, योग्य रीति से ग्रहण करना, यह प्रभु को सांत्वना देगा। संत मार्गरीता मेरी अल्कोक से प्रभु ने आग्रह किया, प्रथम शुक्रवार की भक्ति को बढ़ाने के विषय में, उसमें हमारे पापों का प्रायश्चित होगा और प्रभु ईसा मसीह के घावों को भरने वाला एक प्रकार का क्षतिपूर्ति होगा। जब हम प्रथम शुक्रवार को पाप स्वीकार करेंगे, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करेंगे, इस प्रकार पवित्र हृदय का भक्ति करते हुए प्रार्थना करेंगे, नवेना करेंगे, ये प्रभु को सांत्वना देगा। और पवित्र घड़ी बनाने के द्वारा मार्गरीता मेरी से कहते हैं, प्रत्येक गुरुवार को रात्रि में ईसा मसीह के उस दुख भोग को याद करते हुए गुरुवार के दिन एक होली हवर मनाओ। रात्रि समय पर, वो सबसे उत्तम समय रात्रि 11 से 12 बजे तक का समय, प्रभु का गेत्सेमनी वाटिका का वो प्राण पीड़ा का समय, प्रभु के साथ रहो करके प्रभु बोल रहा है। इसके द्वारा कृपा आशीष देने के विषय में। और 6वां, क्षतिपूर्ति की प्रार्थनाएं करना। संत पापा लियो 13वें द्वारा एक प्रार्थना लिखा है। कई जगहों पर वो प्रार्थना हम लोगों को वो पढ़ने के लिए मिलता है। प्रार्थना इस प्रकार है, हे सबसे अधिमधुर प्रभु यीशु, हे अधिमधुर यीशु, तुम्हारे और मां मरियम के प्रति जो अपमान हम लोगों के द्वारा हुए हैं, उनके लिए हम क्षतिपूर्ति करते हैं। हम उन पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु, हम तुम्हारे पवित्र हृदय को अपना सब कुछ अर्पित करते हैं। एक बहुत बड़ा प्रार्थना है, अपने गलतियों को स्वीकार करना, अपने को पवित्र हृदय में समर्पित करना। और क्षतिपूर्ति केवल हमारे लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी करने के लिए प्रयत्न करना। हमारे परिवार से मृत लोगों के लिए, अन्य जो लोगों के लिए।
कुलुसियों का पत्र दिया 1:24 में जैसे संत पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर में आपके लिए जो क्लेश कर रहा हूं इसके लिए मैं खुश हूं, आनंदित हूं कर करके। तो हमें इस प्रकार का कार्य करते हुए प्रभु के उस दुख कष्ट पीड़ाओं को जो हमारे पापों के द्वारा उस पवित्र हृदय को छेदित किया उसको सांत्वना पहुंचाने का कार्य करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से माफी मांगे। पवित्र हृदय के विरुद्ध में हमने जो कुछ बोला, जो कुछ किया और तेरे प्रेम को याद नहीं किया, तेरे प्रेम का रोसरीमाला नहीं किया, पवित्र हृदय का भक्ति नहीं किया, हम ठंडे कुनकुना स्वभाव के हैं, प्रभु के प्रति उत्साह नहीं है, हमारे परिवार में उस उत्साह की कमी, पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते, सब कुछ के लिए प्रभु से माफी मांगे और एक निर्णय करें इस जून महीने में प्रभु का पवित्र हृदय का भक्ति करते हुए हमारे परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना शुरू करने का, प्रभु के पवित्र हृदय के तस्वीर के सामने प्रार्थना करने का, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को, हमारे परिवार को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।